दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के अंदर की क्या पॉजिटिव बातें हैं उसको समझेंगे, अच्छे से रिजल्ट को एनालिस करके जानेंगे कि इस रिजल्ट के बाद कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है इरडा को लेकर। इरडा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल हो सकता है, यानी एक तरह से इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो इस खबर को भी अच्छे से समझेंगे, साथ में मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान दिया गया है उसको भी जानेंगे। वैसे तो अगर आप देखें तो कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर ही रही है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए, और इस सेक्टर को सरकार का पूरा सहयोग मिला है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट और भी है जिसको जानेंगे, और क्या इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 2 महीने पहले जब ये आईपीओ आया था, आप देखें इसकी प्राइस रखी गई थी सिर्फ 32 रुपये। 32 रुपये का जो आईपीओ प्राइस है, जो शेयर दिया गया था, वो 150 तक पहुंच गया है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। और ये धारणा गलत साबित कर ली है कि जो भी पीएसयू स्टॉक है वो अच्छा प्रॉफिट नहीं देते लिस्टिंग के वक्त, क्योंकि इससे पहले हो चुका है एक बार। इससे पहले जो एलआईसी आया था उसमें भी लोगों को नुकसान हुआ, और उससे पहले आईआरएफ ने भी लोगों को नुकसान किया था। लेकिन इस बार धारणा से उलट इसने बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग में ही लोगों को मालामाल कर दिया। अब आगे की रणनीति को जानेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सैटरडे के कारोबार को देख लेते हैं। 124 से स्टॉक की शुरुआत हुई थी, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 123 की, और आप देखो वहां से इसमें ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ। इसने 148 का हाई बनाया, यानी 20.97% की बम्पर तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न दिया लोगों को, और रिजल्ट इस बार बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और आप देख रहे हो इस रिजल्ट के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि तेज़ी और भी आगे जारी रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिवेन्यू की। इस बार रिवेन्यू 1253 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो रिवेन्यू 869 करोड़ के आसपास था। और अगर हम क्वार्टर टू की बात करें तो रिवेन्यू 1177 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हर क्वार्टर में लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। ये इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, यानी कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के खर्च की बात करें तो इस बार कंपनी का खर्च भी कम हुआ। बिजनेस बढ़ने के बावजूद भी कंपनी ने खर्च कम किया है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 105 करोड़ का खर्च था, इस बार मात्र 99 करोड़ का ही खर्च है। और सितंबर में तो उल्टा -3 करोड़ खर्च था, कंपनी को कोई खर्च नहीं हुआ। तो कंपनी का बहुत ही कम खर्च है, ये इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2022 में पिछले साल देख सकते हो कि 240 करोड़ का टोटल फाइनेंसिंग प्रॉफिट था। इस बार बढ़ के 394 करोड़ तक पहुंच गया है, और सितंबर में ये 387 करोड़ के आसपास था। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अदर इनकम फिलहाल कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसके अलावा हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 235 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 386 करोड़ तक पहुँच गया है। और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर टू में ये 380 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको वृद्धि दिखाई देगी, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इस बार 336 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 201 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर टू की बात करें तो 285 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। यानी बहुत ही शानदार आंकड़े, उत्साहवर्धक आंकड़े इस बार। अब यहाँ पे इसका ईपीएस देखें तो वो भी शानदार बढ़ चुका है। 0.88 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर 2022 में, जो इस बार 1.25 रुपीज़ के आसपास आ गया है। पिछले क्वार्टर में भी सेम था। दूसरी तरफ ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। वैसे सितंबर में ये बढ़ा था, आप देख दो कि दिसंबर में 4.24% था, जो जून में घट के 3.08% के आसपास आया, और सितंबर में ये 3.13% के आसपास आया। तो बढ़ा था, आप देखें तो सितंबर क्वार्टर टू में कुछ एनपीए बढ़ गया था। इसके अलावा अगर हम नेट एनपीए की भी बात करें तो 2.03% था दिसंबर में, जो 1.61% हुआ था जून क्वार्टर में,
और सितंबर में बढ़ के 1.65% हो, लेकिन इस बार एनपीए में ज़बरदस्त गिरावट आई है। आप ये देख ही सकते हो कि इस बार जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.9% रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 4.24% के आसपास था। नेट एनपीए की बात करें तो 2.03% के आसपास था, जो इस बार कम होकर देख दो कि 1.52% के आसपास आ गया है। तो ये सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का एनपीए कम हो चुका है, यानी कंपनी का जो रिस्क है वो बहुत कम हो चुका है। जो पैसा कंपनी के जो डूबने की संभावना वो काफ़ी कम हो चुका है, यानी एक तरह से बहुत ही सेफ और सिक्योर इसका कंपनी का बिजनेस दिखाई दे रहा है और ये आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी की जो लोन बुक है वो भी 50,579 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 35.5% की ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार रिजल्ट है और उत्साहवर्धक रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के बाद कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया, उनका कहना है हमारा जो कमिटमेंट है कि हम बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की संभावनाओं को तलाशते हुए इस देश को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। यानी जो सरकार का गोल है कि ग्रीन एनर्जी से आने वाले समय पूरी इंडिया की जितनी इकोनॉमी आगे बढ़े, उसमें हम अपना योगदान पूरा देने की कोशिश करें और हमें गर्व है कि हम इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और ये रिज़ल्ट जो काफ़ी बेहतर है और आने वाले समय इससे बेहतर रिजल्ट हम देंगे। हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक तरह से एक अपना जो महत्वपूर्ण रोल अदा करें उसके लिए हमें गर्व है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस रिजल्ट को अप्रिशिएट किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से भी। अब यहाँ पे दूसरी एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। इरेडा आने वाले समय में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है। तो देख सकते हो कि नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सुजलॉन एनर्जी और इरेडा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो देख सकते हो कि इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है, यहाँ पे देख सकते हो कि 31 जनवरी, इसी महीने की 31 जनवरी तक जो भी मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से इसमें शामिल किया जाएगा। तो जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप बढ़ा है तो डेफिनेटली यह निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसकी जो अनाउंसमेंट होगी वो फरवरी के बीच में होगी, अब जो 15 तारीख के आसपास हो सकती है और 31 मार्च से वो इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि नोमा की तरफ से जो यहाँ पे जानकारी दी गई है उसमें बिल्कुल ये मिड कैप में जाने को तैयार है। तो उनका जो कहना है कि यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी, इंडियन ओवरसीज बैंक, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, एसजेवीएन, यूको बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और इरेडा ये निफ्टी 150 इंडेक्स के अंदर जाने को बिल्कुल तैयार है और कुछ स्टॉक है जो इसमें से बाहर आएंगे इस इंडेक्स के अंदर से। तो एक बात समझ सकते हो कि आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में जाने का मतलब ये है कि कंपनी स्मॉल कैप से अपनी कैटेगरी को बदल के मिड कैप में जा चुका है। ऐसे में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। बड़े इन्वेस्टर जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं और जो इंडेक्स बेस काम करते हैं उनका निवेश भी इरेडा में आएगा। यानी एक तरह से इसकी रेपुटेशन बढ़ेगी और मिनी रत्न से नवरत्न बनने की तरफ एक बड़ा पायदान के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इरेडा के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट और है कि जो बजट आने वाला इस बार हमारा 2024 का जो एंट्रीम बजट होगा जो फरवरी 1 तारीख को आएगा, उसमें इस बार सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कुछ बड़ी अनाउंसमेंट और कर सकती है। पीएलआई स्कीम को एक्सपांड कर सकती है। इसके अलावा कुछ नई पीएलआई स्कीम और लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज के ऊपर और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस बार जो कैपेक्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी को सरकार चाहती है कि जो गोल है उसको अचीव किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ाया जाए। ऐसे में जो ये खबरें निकल के आ रही है ये इशारा करिए कि इस बार बजट में सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी और ऐसे में आप देखें तो इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। और इसीलिए इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली अकेली कंपनी है जो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही प्रमोट करती है, तो इसमें निवेश का बिल्कुल सही मौका बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट जो है वो भी कह रहे कि सरकार इस बार अफोर्डेबल फाइनेंस के लिए कुछ राहत ला सकती है, ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर सकती है, कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय इरेडा में तेजी आ सकती है और ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस रिजल्ट के बाद हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश का मौका बनता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वेट करें, बहुत बड़ी तेजी बनी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इस समय भी निवेश करें। पीएसयू स्टॉक स्पेशली ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां या रेलवे से संबंधित कंपनियां बहुत आगे और जा सकती है, तो निवेश करें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 127 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 119 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी रहे तो फिर 115 तक भी जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 139 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 143 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया है।
और थर्ड रजिस्ट्रेशन 150 के आसपास, जहाँ पे स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी काफ़ी बुलिश जोन में स्टॉक दिखाई दे रहा है। ऐसे में इरेडा आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।